जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि अनुपात समानुपात के अंतर्गत सिक्कों पर आधारित प्रश्न से संबंधित है। इसके पहले हमने अनुपात समानुपात के अंतर्गत 4 वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, जिससे कि अनुपात समानुपात के अंतर्गत एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग के न रुकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें। जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पश्चात इसका सॉल्व करेंगे कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल जो मूल्य है वह 1008 रुपये है, तो थैले में प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि एक थैला है जिसमें 1 रुपये 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जो कि इस अनुपात में है। यदि 1 रुपये और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:9:25 दिया है, जबकि जो थैले में जो मूल्य है टोटल वह कितना है, 108 रुपये है। तो सबसे पहले इसको हल करने का 2 तरीका है, एक है कि बेसिक तरीका और दूसरा है शॉर्टकट तरीका। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तरीके से हल करेंगे, उसके पश्चात जो है शॉर्टकट को भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक बार बेसिक से हल करेंगे, उसके पश्चात जितने भी क्वेश्चन हैं उसको क्या करेंगे, शॉर्टकट से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 रुपये में बात की जाए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यदि बात की जाए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी 1 रुपये में, तो 4 होगी। यदि क्वेश्चन में दिया रहे 20 पैसों की संख्या दी रहे तो कितना होगा, 5 होगा। और यदि 10 पैसों की संख्या की बात की जाए कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये, तो 1 रुपये में बात की जाए कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे, तो एक ही सिक्का होगा। यदि 50 पैसे की बात की जाए 1 रुपये में कितना होगा, 2 होगा। तो और 25 पैसे की बात की जाए तो कितना होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान के हल करते हैं। उसके पश्चात जो है इसका जो शॉर्टकट है उसको भी देख के हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 'संख्या बराबर कितना मानेंगे, 5x। देखिए अनुपात में जो दिया रहता है उसी को मानते हैं। तो देखिए जो 1 रुपये है वह कितना है, 5 है, तो हमने क्या माना, 5x। उसके पश्चात क्या करेंगे, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, देखिए 9 है, तो क्या करेंगे, 9x मान लेंगे। उसके पश्चात क्या है, 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, 25, तो इसको क्या करेंगे, 25x। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 5x है और 1 रुपये में कितने होते हैं, तो 1, तो 5x बटे क्या करेंगे, 1 क्यों किए कि यदि 1 रुपये की बात की जाए तो 100 पैसे होते हैं और इसीलिए 1 इसमें बटे में किए। देखिए 9x प्लस कर देंगे, क्या, 9x बटे कितना करेंगे, 2 क्यों किए, देखिए 50 पैसों की संख्या 1 रुपये में कितनी होगी, तो 2, इसलिए 2 किए। और यदि 1 रुपये की बात की जाए 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे, इसलिए 1 किए हैं। अब देखिए प्लस 25x बटे क्या करेंगे, 4 क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि 1 रुपये में जो है 25 पैसों की संख्या कितनी होती है, 4, इसलिए हमने क्या किया, 4। अब बराबर देखिए कितना दिया है, 1008 रुपये के। अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमने आपको एलसीएम लेना बताया था,
तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 4। तो देखिए 4 का भाग 1 में 4 में जो है 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस, अब देखिए 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो गया 18x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार, और 25 का गुणा 1 में करेंगे तो कितनी होगा 25x बराबर, अब देखिए ये 4 क्या होगा इधर आ जाएगा, तो 1008 गुणे कितना हो गया 4। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 25 और 20 कितना हो गया 45, 45 18 कितना होता है 63, तो 63x बराबर, और ये 4 इधर हो गया तो 1008 गुणे 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 एक्के 3, ये हो गया 1, और इसको देखिए इधर 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का कितना होता है 9, और ये 6 त्रिक 18 गुणे 4। अब देखिए एक फिर से ये 3 से कट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 1 और ये 2 गुणे कितना 4। देखिए अब ये 7 से कटेगा, फिर से देखिए 7 से कट जाएगा, ये 7 एक के 7, और ये कितना बचा 4, और 7 छंग 42, और गुणे कितना 4, और 4 का गुणा 16 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा 64, तो कितना हो गया 64। अब देखिए इसी जो यक्स का मान आया है, यक्स बराबर कितना हो गया 64, इसी 64 को इसी यक्स में रख देंगे मान, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5x है तो 5 गुणे x का मान कितना है 64, तो 64 को रख देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 चौक 20 हासिल 2 और 6 पंचे 30, 30 2 32, तो कितना हो गया 320। यदि बात की जाए 50 पैसों की सिक्कों 50 पैसों की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 9x है, तो 9 गुणे x का मान कितना निकला है 64, तो 64 को रख देंगे बराबर, देखिए 9 चौक कितना होता है 36, और 3 9 छक 54, और 54 3 कितना होता है 57, तो कितना 576। अगला जो है वह कितना है 25 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, देखिए 25x है और इधर कितना है 64, तो 25 गुणे x का मान कितना है 64, तो गुणे कितना करेंगे 64 बराबर, अब देखिए 25 चौका कितना होता है 100, हासिल कितना लगेगा 10, और 25 छक्का कितना होता है 150, और 10 कितना हो गया 160, तो कितना हो गया 1600। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना होगा 1600, और 50 पैसों सिक्कों की संख्या 576। आइए हम लोग जो है इसे शॉर्टकट में हल करते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक इसकी कैसी है। तो इसके देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे थैले में किस किस प्रकार के सिक्के हैं, उसको लिख लेंगे, उसके पश्चात जिस अनुपात में है उसके नीचे लिख लेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 1 रुपये और कितने हैं 50 पैसे, और कितने हैं 25 पैसे, तो 25 पैसे को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए सिक्कों का अनुपात है, तो इस नीचे क्या लिखेंगे सिक्कों का अनुपात,
देखिए सिक्कों का अनुपात जिस अनुपात में दिया है ठीक वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए 5 है तो 5 को लिखेंगे, फिर कितना है 9 है तो 9 को लिखेंगे, और कितना है 25। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये दोनों जो है पैसे में है और ये रुपए में है, तो क्या करेंगे सबको जो है पैसे में बदल देंगे। तो देखिए 1 रुपये में यदि बात की जाए पैसों की संख्या कितनी होती है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ क्या कर देंगे 100 पैसे। ठीक, अब देखिए इन सब का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए 100 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस। ठीक, अब देखिए 9 का गुणा 50 में करेंगे तो 9 पचे 45, कितना हो जाएगा 450 प्लस 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 9 और 9 6 15 और 25 और 50 कितना होगा 75, तो कितना हो जाएगा 1575। देखिए 1575 क्या है, पैसे हैं। अब देखिए इधर कितना दिया है 1008 रुपये है, तो इसको भी क्या कर देंगे पैसों में बदल देंगे। तो 1008 रुपये है, यदि पैसों में बदलेंगे तो क्या करेंगे 00 बढ़ा देंगे। तो अब देखिए इसको काटते हैं, सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 5 तिहाई कितना होता है 15, और 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15 बराबर 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे 10 3 फिर जाएगा, फिर देखिए 6 त्रिक 18 0 0। देखिए फिर 3 से कटेगा तो 17 त्रिक 51, और यहाँ 5 तिहाई 15 बराबर 1 3 1 के 3, फिर 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 0। देखिए अब इसको फिर से काटते हैं 3 से। 3 से अब देखिए 7 5 12 1 13, तो नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा 5 से, तो 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 25 बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 12 हो गया तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना हो गया 4, तो 5 चौक 20, और ये कितना हो गया 0। अब देखिए फिर 5 से काटते हैं तो 7 पचे 35, 5 चौक 20, और यहाँ पे 2 5 चौक 20, और ये 8। ठीक, अब देखिए ये किससे कटेगा 7 से कट जाएगा, तो 7 छंग 42, और 7 चौक कितना होता है 28, तो कितना निकल गया 68। अब 68 को क्या करेंगे, इन सब में जो है आपस में गुणा कर देंगे, इस जो अनुपात में है यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखिए 64 गुणे, यदि 1 रुपये सिक्कों की संख्या की बात की जाए, सबसे पहले क्या करेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 64 गुणे 5 कर देंगे, 64 गुणे 5 बराबर कितना होता है 5 चौक 20 और 6 पंचे 30, 320। 50 पैसे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 64 गुणे 9, कितना 9, तो 9 चौक 36 और 4, 9 चौक 36 3, 9 छक 54, 54 3 कितना होता है 57, तो कितना हो जाएगा 576। अब देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, कितना हो जाएगा संख्या बराबर कितना होगा, देखिए 64 गुणे 25 बराबर, देखिए 25 चौका 100 और 10 25 छक्का 150 और प्लस 10 160, तो कितना हो गया 1600। तो देखिए हमने बेसिक तरीके से भी हल किया था तो भी यही प्राप्त हुआ था, और शॉर्टकट में भी हल किया तो यही प्राप्त हुआ। आइए हम लोग और 2-3 क्वेश्चन को इसी शॉर्टकट से जो है हल करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 180 रुपये है तो थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक थैला है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि 2:3:4 के अनुपात में है, तथा जो थैले का मूल्य है अर्थात जो थैला है उसमें जो टोटल रुपए है वह कितना है 180 रुपये। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से अर्थात ट्रिक के माध्यम से जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि थैले के प्रकार, थैले में सिक्कों के प्रकार, थैले में सिक्कों के प्रकार। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 रुपये, फिर कितना है 50 पैसे और कितना है 25 पैसे। तो लिख देंगे 25 पैसे। अब क्या लिखेंगे, जो सिक्कों का अनुपात किस अनुपात में दिया है उसको लिख लेंगे। तो सिक्कों के अनुपात, सिक्कों का अनुपात। तो देखिए 1 रुपये सिक्कों के नीचे कितना लिखेंगे 2, और 50 पैसे के नीचे कितना है 3, फिर देखिए 25 पैसे के नीचे कितना है 4। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों पैसे में है तो इसको क्या भी करेंगे पैसे में चेंज कर देंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा। तो देखिए 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, प्लस 50 का गुणा 3 में करेंगे तो 50 3 कितना होता है 75, सॉरी 50 3 कितना होता है 150, 150 हो गया। और 25 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 100। तो देखिए 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200, 50 का गुणा 3 में करेंगे 150, और 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इन सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 200 कितना हो जाएगा 300, प्लस 400 प्लस 50 कितना हो गया 450। ये 450 ये क्या है पैसे में है, और 180 रुपये है। तो इसको पैसे में चेंज कैसे करेंगे, इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये पैसे में बदल गया। तो 18,000 क्या हो गए पैसे। अब इन दोनों को काटते हैं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे। अब देखिए ये 9 दूनी 9 पचे 45, और ये 9 दूनी 18, ये 0 0। अब देखिए 5 चौक कितना होता है 20, तो यक्स बराबर क्या निकल गया 40 हो गया मान लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, इस 40 को इसमें इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 40 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 1 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 40 गुणे कितना करेंगे 2 के अनुपात में है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 80। अब क्या करेंगे 50 पैसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या संख्या बराबर कितना करेंगे 40 गुणे 3 बराबर कितना 120। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या
की संख्या चालीस गुणे कितना करेंगे 4, तो कितना हो गया 116। तो देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 गुणे 2 किए तो कितना हो गया 80। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना किए 40 गुणे 3 बराबर 120। और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 40 गुणे 4 किए तो कितना प्राप्त हुआ 160। क्यों किए? क्योंकि इसको जो पैसे में हमने चेंज किया था तो कितना निकला था 40 निकला था। 40 का यही जो मान निकला था इन सब में अनुपात में रख दिए। 40 का गुणा 2 में, 40 का गुणा 3 में और 40 का गुणा 4 में किए तो हमारा आंसर निकल गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 120, जबकि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है 160। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3:2:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वह 252 रुपये है तो थैले में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक थैला है जिसका जो मूल्य है पूरा 252 रुपये हैं, जबकि थैले में जो रुपए हैं अर्थात जो पैसे हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने कितने किए हैं 1 रुपये की हैं, 50 पैसे की हैं तथा 25 पैसे की हैं। जो अनुपात में है वह कितने की हैं 3:2:5 के अनुपात में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट से लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, थैलों के प्रकार अर्थात थैले में जो रुपए हैं उनके प्रकार। तो थैले में सिक्कों के प्रकार, थैले में सिक्कों के प्रकार। तो कितने कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, अब क्या लिखेंगे इसके नीचे कि सिक्कों के अनुपात। तो सिक्कों के अनुपात किस अनुपात में है, देखिए 3 है। 1 रुपये के कितने में है 3। 50 पैसे के नीचे कितना लिखेंगे 2, और जबकि 25 पैसे के नीचे कितना लिखेंगे 5। अब देखिए ये दोनों पैसे में है और ये रुपए में है तो इसको क्या करेंगे पैसे में चेंज कर देंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। अब क्या करेंगे इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300, प्लस 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 100, प्लस 5 का गुणा 25 में करेंगे तो 125। अब इन सब को जोड़ देंगे 300, 400 और 125 525। तो 525 ये क्या है पैसा है, बराबर किसके है ये है 252 के। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये पैसे में है और ये रुपए में है तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको काटते हैं। देखिए सबसे पहले 5 2 7 5 12, 5 2 7 2 9, तो ये 3 से कट जाएगा। तो इसको काटते हैं 17 तिरिक 51 और 5 तिहाई 15 बराबर, देखिए 8 तिरिक 24 और 4 तिहाई 12 फिर 00। अब देखिए 8 4 12, 7 5 12, 1 13 तो नहीं कटेगा। इसको किससे काटेंगे 5 से। तो 5 तिहाई 15 और 5 5 25 बराबर, देखिए 16 पंचे 80 और यहाँ पे 4 16 पंचे 80 हो गया और ये बचा 4, 8 पंचे 40 और ये 0। अब इसको फिर से देखिए काटेंगे 5 से तो 7 पचे 35 बराबर 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 3 बार जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो 7 इसको काटते हैं 7 चौक 28 और यहाँ पे बचा 5 और 8 8 सते 56, ये कितना हो गया 48।
अब देखिए ये 48 निकल गया। अब क्या करेंगे, अब जिसका पूछे रहेगा उसी में गुणा कर देंगे। यदि 1 रुपये की बात की जाए सिक्कों की संख्या तो 3 गुणे 48 कर देंगे। 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछे तो 48 गुणे 2 कर देंगे। जबकि क्वेश्चन में पूछा कितना है, थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए अनुपात में जो है वह कितना दिया है, 5। तो क्या करेंगे, 48 गुणे यही 5 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर। तो कर देते हैं 48 गुणे 5 बराबर, देखिए 8 पंचे 40 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, तो कितना हो गया 240। तो सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 240। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, वह है 240। आइए एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 420 सिक्के जो 1 रुपये 50 पैसे तथा 20 पैसे के रूप में हैं, उसका मान जो है 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 420 सिक्के हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के हैं, जो जिसका मान जो है वह 13:11:7 के अनुपात में है। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको मान के हल करते हैं। तो देखिए माना 1 रुपये 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना मानेंगे। देखिए अनुपात में सबसे पहले 1 रुपये में कितना दिया है, 13, तो 13x। 50 पैसों की बात की जाए तो कितना है, 11, तो 11x। और कितना है, 7x। अब देखिए जो मान दिया है इसको मान हल करेंगे तो सिक्कों की संख्या बराबर देखिए सिक्कों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपये में किसका गुणा करेंगे, 1 से ही करेंगे। तो 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो देखिए अब देखिए 50 पैसे 1 रुपये में कितने, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या की बात की जाए कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे की बात कर रहा है तो 50 दूनी 100, तो 2 सिक्के हो जाएंगे। अब देखिए 7 का गुणा किस में करेंगे। देखिए 1 रुपये में 100 पैसे और 20 पैसों की बात कर रहा है तो 20 पंचे 100, तो अर्थात कितने, 5, तो 5 सिक्के होंगे। तो 5 का गुणा करेंगे। अब देखिए 13x प्लस 11 दूना, रुकिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 13x 22x प्लस 7 पचे 35x। अब देखिए क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। तो देखिए 13x प्लस 22x प्लस 35x बराबर, देखिए सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 420। तो देखिए 35 का 22 और 13 जोड़ेंगे तो 35, और 35 कितना होता है, 70। तो 70x बराबर 420, 70x बराबर 420। ये 1 0 से 1 0, 7 छंग 42, तो x बराबर कितना निकल गया, 6। अब देखिए x का मान यही इसमें रख देंगे तो हमारा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। देखिए क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यदि यही क्वेश्चन में दिया होता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो इसका 6 का गुणा 13 में करते,
50 पैसे का दिया है तो 22 का गुणा 6 में करेंगे, और यही यदि 20 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछता तो 35 का गुणा 6 में करते हैं। तो देखिए यक्स का मान कितना निकला है 6, तो 20 पैसे, इधर देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6 यक्स का मान निकला है, गुणे कितना करेंगे 22। तो देखिए 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो कितना निकल गया 132, जो कि यही हमारा क्या है आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।